जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। वह घड़ी वह शुभ मुहूर्त आ पहुंचा जिसमें आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का वो अवतार लेना था। वो दिन, वो मुहूर्त क्या था? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास कहते हैं चैत्र महीने को। नवमी तिथि चैत्र मास की नवमी थी उस दिन। जिस दिन भगवान को अवतार लेना था, चैत्र मास की नवमी के दिन शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष था और अभिजित नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त था। मध्य दिवस अति शीत न घाम। चैत्र का महीना ऐसा होता है जिसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। ठंड का महीना जा रहा होता है और गर्मी का महीना शुरू हो रहा होता है। उस समय मध्य दिवस चैत्र महीने की नवमी के दिन मध्य दिवस दोपहर में अति शीत न घाम। ना कोई ज़्यादा ठंड थी और ना ही घाम कहते हैं। भोजपुरी भाषा में घाम का मतलब होता है धूप। गोस्वामी जी ने मानस में हिंदुस्तान की सारी भाषाओं के शब्दों का समावेश किया है। तो मध्य दिवस अति शीत न घाम, दोपहर का समय था चैत्र नवमी के दिन। न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा धूप, सकल लोकदायक विश्रामा। उस समय ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में, ऐसे मौसम, सारे जगत के लोग प्रसन्न चित्त रहते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। कुदरत की तरफ मौसम बिल्कुल मानव के अनुरूप। यह अवसर बिरंच जब जाना, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह शुभ मुहूर्त आ चुका है, जब भगवान श्री राम का अवतार होना है, तो चले सकल सुर साज विमाना। सारे देवताओं के साथ अयोध्या के ऊपर आकाश में सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ अपने अपने विमानों में सजकर वहां पहुंचे और भगवान की स्तुति करने लगे। और जब प्रभु श्री राम की स्तुति खत्म हो गई देवों के द्वारा, तो सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। सारे देवता विनती करके अपने अपने घर पहुंच गए। तब जग निवास प्रभु प्रगति। बोलिए सियावर रामचंद्र जी। जग निवास प्रभु प्रगटे सकल लोक। तब आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। जन्म लिए नहीं लिखा, प्रकटे, प्रकट हुए। और किस रूप में प्रकट हुए? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट हुए भगवान नारायण रूप में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी।
वो अद्भुत रूप था। माता कौशल्या देखती रह गई। रूप कैसा था? लोचन अभिरामा, सुंदर नेत्र, नीले, नील कमल जैसे। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, शरीर घन श्यामा, सांवले बादलों के रंग का है। तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भगवान विष्णु के जो हथियार हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये उनके अस्त्र शस्त्र हैं। निज आयुध भुजचारी, और चार भुजाओं के साथ भगवान श्री राम नारायण रूप में माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। माता कह रही हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। भगवान नारायण ने माता कौशल्या के सामने जब ये रूप प्रकट किया, माता कौशल्या ने पूछा कि ये कौन सा रूप है? तब भगवान नारायण ने पिछले जन्म में जो वरदान दिया था उसकी याद दिलाई कि आप ही ने वरदान मांगा था कि चाहूं तुम्हें समान सुख, मेरे जैसा ही आपको पुत्र चाहिए था। तब मैंने कहा था कि आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, आपने जैसा मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा। नृप तव तनय होब मैं आई, मैं आपका पुत्र खुद ही बनकर आऊंगा। इसलिए इस रूप में प्रकट हुआ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हो चुका हूं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जब माता कौशल्या को एक ज्ञान हुआ तो भगवान मुस्कुराए। चरित्र बहुत विधि कीन चाहे, और बहुत चरित्र बहुत सारे करना चाहे। लेकिन मां कह रही हैं, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता कौशल्या को सारी कथा बता दिए, जिससे कि माता कौशल्या जैसे एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है, उसी प्रकार नारायण रूप भगवान श्री राम को भी प्रेम कर सके। माता कौशल्या बोली कि इतने बड़े रूप में पुत्र के जैसे बच्चे में, बचपन में पुत्र को देखकर माँ के अंदर स्नेह उमड़ता है, उतना प्रेम उसके बड़े हो जाने पर नहीं उमड़ता। और जो पुत्र पैदा होते ही बड़ा दिख गया, उसके प्रति क्या प्रेम उमड़ेगा। इसलिए माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता कौशल्या ने भगवान नारायण से कहा कि यह रूप छोड़िए, तजहु तात यह रूपा, कि जय शिशु लीला। बच्चा बन जाएं, आप तो भगवान हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है, आप बच्चा बन जाएं बिल्कुल। कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। मैंने आपसे वरदान इसलिए थोड़े मांगा था कि आप चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दें। दर्शन तो हम आपका पिछले जन्म में ही कर चुके हैं। इस जन्म में दर्शन नहीं, इस जन्म में मुझे अपने बेटे को प्यार करना है, इसलिए मैंने वरदान मांगा था। तब भगवान नारायण मुस्कुराए माता की बात सुनकर कि बात तो सही है। जिस प्रकार एक छोटे नन्हे बच्चे को अपने माँ प्यार करती है, उतना बड़े बच्चे को थोड़े प्यार करेगी। इसलिए सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। जैसे ही माँ के इस प्यारे वचन को भगवान नारायण ने सुना, रोदन ठाना, छोटे बच्चे बनकर रोने शुरू कर दिए। रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, यह बालक देवताओं का राजा बनेगा। यह चरित्र जगाओ वहीं, ये चरित्र का वर्णन, इस चरित्र का वर्णन जो गाएगा
प्रभु पद पावई ते न परहि भवकूपा। वो कभी भवसागर के भंवर में नहीं फंस सकते। भगवान की कृपा उनके ऊपर अपने आप हो जाए। और जब बच्चा रोना शुरू किया और जब बच्चे के रोने की आवाज महाराज दशरथ के कानों में पहुंची तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समान। महाराज दशरथ के कानों में जब बच्चे के रोने की आवाज पहुंची तो ऐसा लगा जैसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया हो। अति प्रसन्न और अति हर्ष खुशी से पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा, और बाजा बजाने शुरू कर दिए। इतने में खबर आई कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भयऊ, कि कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है और सुमित्रा ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया है। फिर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अनुमान नहीं लगा सकते कि उस समय महाराज दशरथ को कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा और इस खबर से पूरी अयोध्या कितनी प्रसन्न हुई। ये तो अयोध्या और महाराज दशरथ और उनके दरबार, उनकी रानियों की खुशी की बात है। किंतु और भी लोग बहुत उत्साहित हुए, जिसमें सूर्यदेव भी थे। सूर्यदेव उस रूप का दर्शन कर रहे हैं। सूर्यास्त दोपहर में जन्म ही हुआ था, उसके बाद जो ढलान का, सूर्य के ढलने का समय है, उसी समय भगवान का अवतार हुआ और उस रूप को देखने के लिए भगवान सूर्य वहीं ठहर गए जहां थे। मास दिवस का दिवस भाव, वो दिन 1 महीने के दिन के बराबर हुआ। 1 महीने का एक दिन लगातार हो जिसमें रात हो ही नहीं, वो दिन हुआ था उस दिन। मास दिवस का दिवस भा मरम न जानना को, लेकिन यह भेद किसी को पता ही नहीं चला कि यह दिन 1 महीने के बराबर हुआ है। रथ समेत रवि थाकेऊ, थाकेऊ शब्द आया है। थाकेऊ का मतलब थकना नहीं, थाकेऊ का मतलब, थाको बंगाली शब्द है जिसमें थाको का मतलब होता है रुकना। तो रथ समेत रवि थाकेऊ, भगवान सूर्य अपने रथ के साथ जहां थे वहीं रुक गए। निशा कौन विधि हुई, जब सूर्यास्त हुआ ही नहीं तो रात कैसे होगी। इसलिए वो दिन 1 महीने के बाद। इस प्रकार भगवान श्री राम का अवतार इस दुनिया में हुआ और इस खुशी में महाराज दशरथ इतना दान किए, इतना लुटाए धन दौलत कि बहुविधि दान दीन सब काहू। बहुत प्रकार से सबको दान दिया महाराज दशरथ ने, और दान कितना दिया। जिन पावा राखा नहीं ताहू, जिन्होंने वो दान पाया उनकी दरिद्रता खत्म हो गई, गरीब से अमीर बन गए, वो इतना दान दिया। ताहू, ताहू का मतलब होता है गरीब, और ये कर्नाटक की कन्नड़ भाषा में ताहू का मतलब गरीब होता है। वहां से गोस्वामी जी ने शब्द रखा है ताहू। जिन पावा राखा नहीं ताहू, जिन्होंने वो दान पाया उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई, वो अमीर हो गए। तो भिखारी भी दान लेकर अमीर हो गए, इतना दान महाराज दशरथ ने उनको दिया। ये थी महाराज दशरथ के पुत्र
भगवान आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अवतार का प्रसंग। उसके बाद तो प्रभु जब दुनिया में आए हैं तो लीला तो करनी ही है, मानव लीला करने आए हैं। आगे का प्रसंग अगले वीडियो में। लेकिन भगवान का नाम ही कलयुग में सब कुछ है, इस चीज को कभी न भूलें। रात दिन सोते जागते उठते बैठते भगवान राम का नाम जपते रहें और यह कोशिश करें कि जब भी किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम किसी भी शब्द का यूज ना करें, प्रयोग ना करें। जिससे भी मिलें राम राम का ही उच्चारण करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।